भजन में विघ्न आ रहा है, इसका कुछ निवारण करिए। तो महाराज भगवान की ही कृपा से एक दिन माता जी गौशाला में गाय दुहने के लिए गईं और भगवान की इच्छा से उनका पैर सर्प के ऊपर पड़ गया, उनको सर्प में डस लिया और उनका प्राणांत हो गया। नारद जी कहते हैं, मैं माता के पधारने से उतना ज्यादा दुखी नहीं हुआ, मैंने तो इसे भगवान का अनुग्रह ही समझा कि मेरे रास्ते में जो एक मेरा तंतु था, मुंह का जो मेरा एक धागा था, वह भी भगवान ने तोड़ दिया और अब मैं बिल्कुल फ्री हूं भजन करने के लिए। नारद जी कहते हैं, मेरे घर में जो भी धन संपत्ति थी, जो भी हमारे पास धन था, संपत्ति थी, वह मैंने सब अपनी माता के अंतिम संस्कार में खत्म कर दिया और एक वस्त्र के साथ मैंने अपना घर छोड़ दिया। महाराज संसार में भगवान का भ्रमण करते हुए नाम जप करने लगा। 24 घंटे प्रत्येक पल हर एक क्षण में भगवान के नाम में ही डूबा रहता था और 12 वर्षों तक मैंने सभी तीर्थों का भ्रमण किया। एक दिन महाराज ऐसा हुआ कि मैं चलते चलते बहुत थक गया। थक जाने के बाद महाराज मैं एक सरोवर के किनारे पहुंचा, वहां जल पीकर अपनी थकान दूर की। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गता श्रमः, स्नान किया, पानी पिया और अपने परिश्रम को दूर करने के लिए मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। सोचा थोड़ा सा आराम कर लूं और वहीं पर भगवान का जप करने लगा। महाराज जब मैं भगवान का जप करने लगा तो वह इतना पवित्र स्थान था कि जप करते करते थोड़ी सी झलक भगवान ने मेरे हृदय में अपनी झांकी को दिखाया। भगवान की सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय में प्रकट हुई और मैं प्रेम से दर्शन कर ही रहा था कि उसी क्षण वह छवि मेरे हृदय से गायब हो गई। जैसे ही वह छवि गायब हुई, मैं चिंतित हुआ, मेरा मन उदास हो गया। मैं बार बार प्रयास करने लगा, अपनी छाती पीट कर रोने लगा, बार बार आंख बंद कर भगवान के उस स्वरूप को याद करना चाहता हूं, पर भगवान अब आ नहीं रहे। बहुत ही ज्यादा दुख हुआ मुझे और मैं छाती पीट कर रोने लगा। उसी समय महाराज आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहती है, अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोयम कुयोगिनाम। महाराज आकाशवाणी में भगवान कहते हैं कि अभी तुम पक्के योगी नहीं हुए हो, अभी तुम कच्चे हो, इसी प्रकार मेरा भजन करते रहो तो मेरे दर्शन अवश्य ही प्राप्त होंगे। महाराज इसी प्रकार दर्शन करते रहो। तो नारद जी कहते हैं कि अगर मैं अभी पक्का योगी हुआ नहीं था तो आपने मुझे दर्शन दिया ही क्यों? जब मैं पक्का हो जाता तब मुझे दर्शन देते। भगवान कहते हैं कि नारद बेटा, ये जो संसार है यहाँ पर व्यक्ति भटक जाता है। हो सकता है कुछ दिन के बाद तुम्हारे मन में शंकाएं होने लगती। वह जो हमारे गांव में महात्मा आए थे, कहीं वो मुझे पागल बनाकर तो नहीं चले गए? भगवान होते हैं कि नहीं होते? मन में कुतर्क आने लगते। हो सकता था तुम्हारा रास्ता भटक जाते। इसलिए मैंने अपने रूप सुधा की चटनी तुम्हें चटा दी कि अब तुम भटकोगे नहीं। मैंने एक बार अपनी झलक दिखा दी कि इसी प्रकार से तुम लगे रहो भजन में, मेरे दर्शन अवश्य हो जाएंगे। हरि नाम का कीर्तन किया करो, हरि नाम का कीर्तन किया करो, हरि नाम का कीर्तन किया करो, हरि नाम का कीर्तन। सभी लोग गाएंगे मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ मिलकर मेरा साथ देंगे, कहेंगे हरि नाम का कीर्तन किया करो, हरि नाम का कीर्तन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, हरि नाम का
कीर्तन किया करो, हरि नाम का कीर्तन किया करो। उड़ जाए तेरे तन से, उड़ जाए तेरे तन से, ना उड़ जाए तेरे तन से। दुख न किसी को दिया करो, दुख न किसी को दिया करो, दुख न किसी को दिया करो, दुख न किसी को दिया करो। हरि नाम का कीर्तन किया करो, हरि नाम का कीर्तन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, प्रभु के सहारे दिया। बजाइए ताली जय हो। राम नाम लेकर के बंदे भवसागर से पार हुए, भवसागर से पार हुए, भवसागर से पार हुए। राम नाम को लेकर बंदे भवसागर से पार हुए, भवसागर से पार हुए, भवसागर से पार हुए। हरि के सहारे रहा करो, हरि के सहारे रहा करो, हरि के सहारे रहा करो, हरि के सहारे रहा करो। हरि नाम का कीर्तन किया करो, हरि नाम का कीर्तन किया करो, प्रभु राम का कीर्तन किया करो, प्रभु राम का कीर्तन किया करो। हरि के सहारे जिया करो, हरि के सहारे जिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। हरि नाम का कीर्तन किया करो, हरि नाम का कीर्तन किया करो, हरि नाम का कीर्तन किया करो, हरि नाम का कीर्तन किया करो। बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। नारद जी को कहा आप हरि नाम का कीर्तन किया करें। बोलो सच्चे दरबार की। माइक वाले भैया। महाराज नारद जी महाराज निरंतर भगवान का भजन करते रहे और आकाशवाणी सुनने के बाद उसी वृक्ष के नीचे नारद जी महाराज निरंतर के लिए वहीं पर विराजमान हो गए, भजन करते रहे। कुछ समय पश्चात महाप्रलय हुआ और नारद जी महाराज उस प्रलय में सृष्टि के साथ ही जब समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया, संपूर्ण संसार जलमय हो गया, संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो गया, विनाश हो गया। अगले कल्प में महाराज जब ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि की तो ब्रह्मपुत्र नारद के रूप में मेरा जन्म हुआ। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि देखिए व्यास जी महाराज, कहाँ तो मैं दासी पुत्र था और कहाँ आज ब्रह्मा का पुत्र नारद बनकर देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में हर एक जगह मेरी पूजा हो रही है। वास्तव में यह पूजा मेरी नहीं, यह भगवान के नाम की पूजा है, भगवान के ध्यान की पूजा है, जो आज सर्वत्र संसार में मुझे पूज्य बना दिया है। यह भगवान के नाम का ही चमत्कार है। महाराज भगवान का नाम संकीर्तन ऐसे मैंने भगवान के सामने झूम झूम कर किया कि भगवान ने अपनी वीणा मुझे प्रदान कर दी और भगवान ने आज्ञा दी कि इस वीणा पर मेरे गुण गाते रहो और संसार में यत्र तत्र मेरे नाम का प्रचार प्रसार करते रहो। तब से नारद जी महाराज
भगवान का कहीं भी चलते फिरते हर जगह भगवान का नाम लेते रहते। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा 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 सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि दीन दुखी था, पूरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि दीन दुखी था, पूरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। और करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव। बजाइए ताली दोनों हाथों की। जय हो। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हे द्वारिका द्वारिका नाथ, द्वारिका नाथ, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। हे कृष्णा हे मोहन, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। बहुत सारी लाइनें हैं, मैं ज्यादा नहीं गाऊंगा, एक ही लाइन गाऊंगा, आप लोग मेरा साथ देंगे ताली बजाकर। नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला
वेद कहते हैं कि नाम ने अनेकों लोगों का उद्धार किया है, बहुत से लोगों का उद्धार किया, और आज भी नाम भगवान का उद्धार कर रहा है। बोलो श्री राम नाम महाराज की। भगवान का नाम ही भवसागर से पार करता है। भगवान ने तो कुछ ही लोगों को उतारा था पार। बोलो सच्चे दरबार की। जिनको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। महिमा 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 नाम अपार लेकर नाम तेरा, महिमा नाम अपार लेकर हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा नाम तेरा, नाम तेरा नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज नारद जी नाम का आश्रय लेकर आज ब्रह्मपुत्र बन गए और कहते हैं कि आप भी व्यास जी महाराज भगवान के नाम का, भगवान के स्वरूप का और भगवान की महिमा का आश्रय लो। और नारद जी महाराज ने 4 श्लोकों में जो ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को प्राप्त है, वही नारद जी महाराज ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान की और अंतर्धान हो गए। अब व्यास जी महाराज ने सोचा कि अब तक मैं स्वयं लिख रहा था, लेकिन अब मैं वह लिखूंगा जो भगवान लिखाएंगे। और सरस्वती नदी में स्नान करके सम्याप्रास आश्रम में समाधि लगाकर बैठ गए और महाराज उनके मन में, उनके हृदय में श्री भागवत भागीरथी प्रकट हो गई और वह बोलते गए, गणेश जी महाराज लिखते गए। इस प्रकार से 12 स्कंदों में महाराज व्यास जी ने 12 स्कंदों में और 335 अध्यायों की यह 18,000 श्लोकों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत संहिता तैयार करी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। महाराज इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की रचना हुई। अब सोचते हैं कि यह श्रीमद् भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन इसको दिया किसे जाए। यह परम हंसों की संहिता है, तो सबसे पहले इसे किसी परम हंस को ही प्रदान करनी चाहिए। फिर व्यास जी महाराज को अपने पुत्र सुखदेव की याद आती है। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र से बड़ा और परमहंस को